शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। मेरा नाम है उसामा वली और मैं हूँ आपके साथ द फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। टॉपिक होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इस टॉपिक से फायदा उठा सके। चलो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आज काइनेमेटिक। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स बेसिकली ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डिस्कस करते हैं मोशन को, मोशन के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, मोशन के काज को हम डिस्कस नहीं करते। चलो हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। काइनेमेटिक एक ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम एक बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं, फोकसिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन। हम इसके डिस्क्रिप्शन पे फोकस करते थे। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये बॉडी कैसे मोशन परफॉर्म कर रही है, आया स्ट्रेट जा रही है, आया कर्व जा रही है, आया सर्कुलर जा रही है, कैसी मोशन परफॉर्म कर रही है, मोशन कैसे मोशन परफॉर्म कर रही है, इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इज नॉट फोकसिंग ऑन द कार, और हम इसमें कार्स पे फोकस नहीं देंगे कि ये किस वजह से ये मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो हमें काइनेमेटिक्स से क्या पता चला कि काइनेमेटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे और मोशन के काजेस को डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम जो है ना ये पढ़ेंगे कि ये बॉडी किस तरह मोशन परफॉर्म कर रही है, कैसे मोशन परफॉर्म कर रही है, स्ट्रेट है, कर्व है, जैसे भी हो वो हम इसी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। काजेस को नहीं पढ़ेंगे, काजेस किस वजह से ये मोशन क्रिएट हो गया ये हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स के फर्दर बहुत सेवरल कंसेप्ट है मगर हम सिर्फ और सिर्फ दो को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। पहले हम रेस्ट को डिस्कस करते हैं। चलो डिफिनेशन की तरफ। A body is said to be at rest if it cannot change its position with respect to observer or reference frame। अगर कोई बॉडी ऑब्जर्वर के सामने अपने जगह को तब्दील ना करे तो इसी बॉडी को हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। जैसे कि ये मैं मार्कर लेता हूँ, मैं मार्कर को देख लेता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ ये इसी जगह पे है, इसी पोजीशन पे है। मैं थोड़ी देर बाद फिर से देख लेता हूँ, फिर से यही पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद फिर से देख लेता हूँ वही पोजीशन पे। तो मुझे पता चला कि ये बॉडी ऑब्जर्वर के सामने, मैं ऑब्जर्वर रहा, ये अपनी जगह को चेंज नहीं करता तो मैं कहूंगा कि ये बॉडी रेस्ट में है। अब मोशन पे चलते हैं। मोशन में क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी अ मोशन इफ इट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब अगर कोई एक बॉडी ऑब्जर्वर के सामने बार बार अपनी जगह चेंज करे तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में। जैसे अभी यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, बार बार ऑब्जर्वर के सामने अपनी पोजीशन को चेंज करता रहा तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किस चीज में? ये बॉडी मोशन में। फर्दर अगर हम देखें तो मोशन के हमारे साथ ये तीन टाइप्स है। One is called translatory motion, one is called rotatory motion, and one is called vibratory। यहाँ पे हमने ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेटरी लिखा है, ये भी ठीक है। अच्छा, हम अब सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी सीधे रास्ते पर जा रही है या एक बॉडी कर्व रास्ते पे जा रही है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन इख्तियार कर चुका है। याद रखना कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है और अगर बॉडी कर्व पाथ पे जा रही है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन में है। डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। In translational motion of a body moves along a straight or a curved path। कि एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही हो और अगर कर्व पाथ पे जा रही हो तो इस मोशन को, इस बॉडी के मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। जैसे मैंने बता दिया ना, ये जा रही है ऐसे, ये स्ट्रेट पाथ है और ये कर्व पाथ है, दोनों में अगर बॉडी जा रही हो तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन में है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ देखें तो अ मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई गाड़ी है वो सीधी रोड पे जा रही है तो हम कहेंगे कि इसके मोशन को क्या कहेंगे? हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। अ कार इज टर्निंग और अ कार। अब अगर कोई गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है तो ये क्या है? ये कर्व पाथ पे जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप में आता है। कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है?
अगर हम देखें यहाँ पे एक बॉडी है, मैंने यहाँ से फेंक दिया तो ये यहाँ से चली जाएंगे और फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएंगी। इसी पोजीशन में इसके सामने एक पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो इन्होंने एक पैराबोलिक शेप इख्तियार कर लिया। इस पैराबोलिक शेप के मोशन को हम क्या मोशन कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये भी कर्व हुई ना, ये भी कर्व हुई। और हमें तो पता है कि कर्व मोशन और स्ट्रैट मोशन किस चीज में आता है? ट्रांसलेशनल मोशन में आता है। अगर हम देखें तो फर्दर ट्रांसलेशनल मोशन के 3 टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, another one is called circular motion and another one is called random motion। ये तीनों अब किस टाइप के हैं? ये ट्रांसलेशनल मोशन के मोशन है, टाइप्स के मोशन है। अगर हम देखें तो पहले हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट बॉडी मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे और वो सीधा ये रास्ता पकड़ा रहे तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है? लीनियर मोशन में है। जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉडी है, मैंने इसको फ्री फॉल कर दिया, छोड़ दिया, तो ये सीधा के सीधा चला गया। तो ये जो स्ट्रेट मोशन है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। अच्छा, अब हम जाएंगे सर्कुलर मोशन की तरफ। ये सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन का एक टाइप है। इसमें हम क्या कहते हैं? चलो डिफिनेशन की तरफ। द मोशन ऑफ अ बॉडी along a circular path is called सर्कुलर मोशन। एक बॉडी जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो। सर्कुलर पाथ में कि ये एक पाथ है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है। अगर कोई मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये एक पाथ है। इस बॉडी को देखो, अगर ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये बॉडी इन सर्कुलर मोशन में है। चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं एक पत्थर को एक धागे के साथ बांध लेता हूँ और फिर इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ। अब ये जो पत्थर है, ये जो मोशन कर रहा है बार बार इस एक्सिस के अराउंड, तो हम क्या कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में है। एग्जांपल इसमें क्या है? एग्जांपल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगर हम सन को देखें, ये सन है और ये अर्थ है। ये अर्थ इस सन के अराउंड मूव करता है, तो इस अर्थ के मोशन को हम क्या कहते हैं? इस अर्थ के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या है? मून्स मूव अराउंड द सन। अगर हम मून को देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ देखता हूँ कि ये हमारे साथ अर्थ है और ये मून है। ये मून इस सन के अर्थ के अराउंड मोशन करता है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम थर्ड टाइप की तरफ जाएंगे जो ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है, वो है रैंडम मोशन। डिफिनेशन को देखते हैं। द इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एक बॉडी के इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर मीन जिसकी प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, उसके हमें पता नहीं कि ये दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, आगे जा रही है या पीछे जा रही है, मगर बार बार वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहे, इसी टाइप मोशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे इसी जा रहे हो, इसी जा रहे हो, इसी जा रहे हो, पर पता डायरेक्शन का पता नहीं, इसको हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का हमें पता नहीं कि इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इस तरह मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। इसी के अलावा मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। अगर आप तितली की मोशन को देखते हैं तो तितली प्रॉपर डायरेक्शन में ऐसे नहीं जा रही, वो कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी ऊपर, कभी नीचे, इसकी डायरेक्शन को हमें प्रॉपर पता नहीं चलता। तो इसी तरह मोशन को हम क्या कहते हैं? इसी मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। ये तीनों हमारे साथ हो गए ट्रांसलेटरी के मोशन। अब हम जाएंगे मोशन के टाइप पे। तो मोशन के टाइप्स में हमारे साथ आता है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन में क्या कहते हैं? When a body moves about a fixed axis is called rotatory motion। कि एक बॉडी फिक्स एक्सिस के साथ अराउंड जो क्या कहता है? जो मोशन परफॉर्म करता हो, इसे हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पे आप कि माइंड में कंफ्यूजन सा पैदा होगा कि आप कहेंगे कि सर ये सर्कुलर और रोटेटरी मोशन तो फिर एक जैसे हुए, दोनों फिक्स एक्सिस के अराउंड वो मूव करता है। तो ये याद रखना कि सर्कुलर मोशन में जो होता है, चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू वाज़ेह कर देता हूँ। ये मेरे साथ फिक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने पत्थर बांध दिया। अब मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, अगर ऐसे घुमाता हूँ तो ये बॉडी को देखो, ये मोशन जो इसको हम क्या कौन सा वाला मोशन कहते हैं? इसे हम इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो इस बॉडी से बाहर है।
जैसे ये बॉडी, ये होल बॉडी है, ये एक्सिस इससे बाहर है, ये देखो ये एक्सिस रहा, ये बॉडी इसके इर्द गिर्द घूम रही है सर्कुलर पाथ में, तो ये एक्सिस इस बॉडी से बाहर है। और अगर हम रोटेटरी में देखें तो याद रखना, रोटेटरी में जब बॉडी रोटेट करता है तो एक्सिस इसके बीच से गुजरा हुआ होता है। जैसे कि मैं देखता हूं, ये मेरे साथ एक बॉडी है और ये एक्सिस है, ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ एक्सिस है। अब ये बॉडी ऐसे से रोटेट करता है तो देखो इसका एक्सिस कहां से पास हुआ है, इसके बीच सेंटर से पास हुआ है। तो इस वाले मोशन जिसमें एक्सिस इसके बीच इसके सेंटर से हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन। ये भी मोशन का एक टाइप है। इसमें क्या कहता है, वाइब्रेटरी मोशन इज अ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट और अराउंड अ फिक्स पॉइंट। कि अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे मोशन करे और बार बार अपने आप को दोहराए तो इसी वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, इसी वाले मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। चलो एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। अगर हम देखें ये रहे हमारे साथ एक पॉइंट, अगर इस पॉइंट के ये बॉडी ऐसे जाए और फिर वापस आए और बार बार ऐसा जाता रहे और इस पॉइंट के अराउंड, तो हम इस वाले मोशन को क्या कहते हैं, इस वाले मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये लाजमी नहीं है कि ये बॉडी बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे मोशन करे, ये अप एंड डाउन मोशन भी कर सकता है। अप एंड डाउन मोशन वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल दिया है गिटार स्ट्रिंग। अगर हम गिटार को देखें, जो गिटार रबाफ होता है, अगर इसके स्ट्रिंग इसके तार को हम देखें तो इसको हम स्ट्रेच कर दें तो ये अप एंड डाउन मोशन करता है। क्या एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ये अप एंड डाउन मोशन करता है। तो इस अप एंड डाउन वाले मोशन, स्ट्रिंग वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, इस वाले मोशन को हम कहते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम ड्रम्स हेड देखें, ड्रम्स जो होते हैं वो तंबल जो होते हैं, जैसे इसके सरफेस को जब हम ऐसा हिट कर देते हैं तो इसका जो सरफेस होता है ये भी अप एंड डाउन मोशन करता है। और अप एंड डाउन वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, इस वाले मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और इस वाइब्रेटरी मोशन से फिर साउंड जनरेट होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको आपके मैम ने कोई कंफ्यूजन है तो अब हम हमारे साथ अपना क्वेश्चन जो है ना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसकी जरूर रिप्लाई देंगे और आपके क्वेश्चन, आपके जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे।